हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कौशल। स्वागत है आप सभी लोगों को कॉलेज एक्सपर्ट पे। बच्चों, आज के इस वीडियो डिस्कस करने वाले हम लोग इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहां आपको लो परसेंटाइल पे कैसे मिल सकते हैं, क्या प्रोसीजर होंगे, उन सारा की इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे, इन डेप्थ करेंगे, जहां आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी काउंसलिंग के रिगार्डिंग। आपकी परसेंटाइल्स के ऊपर कहाँ पे किस कॉलेजेस के अंदर कितनी ब्रांच के अंदर कहाँ पे सीएस मिल रही है, कहाँ पे आपको लोअर ब्रांचेस मिल रहे हैं, विथ रैंक के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे एनआईटीज के बारे में, ट्रिपल आईटीज के बारे में, जीएफटीआई के बारे में एंड सम रिपोर्टेड प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखो। थोड़ी लंबी वीडियो बनेगी, बट आपको जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली यहाँ पे, जो कंप्लीटली आपको बहुत ही वैल्यूबल होने वाली, जो आपको जो टाइम यहाँ इन्वेस्ट करोगे, इनकी मानो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज है एंड इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला। वीडियो आपको कंप्लीटली वॉच करो। लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे चैनल्स के ऊपर अभी भी आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग के रिगार्डिंग मिल रही है, और आने वाले टाइम में भी आपको काउंसलिंग के बारे में सारा गाइडेंस हमारे इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन हमारे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं जो बच्चे नए हैं। ओके, अब बात करते हैं जो इंडिया के जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, आपको लो परसेंटाइल्स के ऊपर कैसे मिलेंगे। ठीक है, मैंने इन डेप्थ मैंने पूरा अच्छे से पीपीटी प्रिपेयर कर रखा है, जहां आप अच्छे से क्लेरिफाई कर पाएंगे। मैंने साथ में पैकेजिंग वगैरह भी लिख दिए, जो एवरेज पैकेज एंड हाईएस्ट पैकेज उस कॉलेज से कितना गया, ताकि आपको क्लेरिफिकेशन बहुत ज्यादा एंड मोटिवेशन भी आपका बरकरार रहे। ओके, अब कंटिन्यू करते हैं, हम लोग एक एक कॉलेजेस का डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। ओके, सबसे पहले अगर आपका लो परसेंटाइल है, आपके पास दो ऑप्शन होंगे। ठीक है, एक ये आप मानो कि आपकी जो भी होम स्टेट है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, तो उस कॉलेजेस के अंदर आपको होम स्टेट्स के थ्रू, आप कोटा के थ्रू आपको वहां पे कॉलेजेस मिल रहे होंगे, किसी भी एक अच्छे एनआईटीज के अंदर कोई भी एक ब्रांच मिल रहा होगा। या तो ये अडॉप्ट करो, या तो आप ये करो कि आप कंप्यूटर साइंस लो किसी एक टॉप प्राइवेट कॉलेज में। मतलब आपको इस लो परसेंटाइल पे किसी न किसी एक चीज को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। मतलब ये कि अगर आपकी लो परसेंटाइल है, तो उस लो परसेंटाइल पे आपको जिस भी स्टेट के अंदर एक एनआईटी के अंदर लोअर ब्रांच में मिल रही है, तो या तो वो अडॉप्ट करो, या तो अगर आप ब्रांच को नहीं लेना चाहते हो, ये अगर टॉप ब्रांच लेना चाहते हो, तो आपको प्राइवेट जो टॉप के प्राइवेट कॉलेज है वहां आप जा सकते हो। तो ये आपके पास दो ऑप्शन है, किसी ना किसी एक ऑप्शन को आप क्या कह सकते हैं, कंप्रोमाइज कर सकते हैं। आपको जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वीडियो के अंदर, तो जो आपकी जो कंफ्यूजन होगी कॉलेजेस के बारे में, धीरे धीरे वो क्लियरेंस होती जाएगी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एनआईटी से लेकर, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। हम लोग आराम से पहले एनआईटी को कवर अप करेंगे, ट्रिपल आईटी को कवर अप करेंगे, जीएफटीआई को कवर अप करेंगे, और जो कुछ इंपॉर्टेंट जो प्राइवेट कॉलेजेस मैंने निकाल रखे उसे जो कवर अप करेंगे। अब यहाँ पे आपको बंच ऑफ एनआईटीज के ऑप्शन लिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे टायर 1, टायर 2, टायर 3 जितने भी एनआईटीज है, मैंने सभी को कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ से बांट दिया, जाके जो टायर 1 में कौन सा एनआईटी जा रहा है, टायर 2 में, टायर 3 में आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो मैं सबको रीड आउट नहीं करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी एक लंबा वीडियो बन रहा है। इसके अंदर आप चलिए देख पाओगे टायर 1 में कौन सा आ रहा है, टायर 2 में कौन सा है, टायर 3 में कौन सा आ रहा है। तो इसमें से कुछ एनआईटीज के बारे में हम लोग इन डेप्थ चलेंगे, कितनी परसेंटाइल चाहिए, और आप पे क्या वहाँ पे कॉलेज की आपकी सीटीसी वगैरह क्या है, लोअर एंड हायर जो भी है, वो सब चीज को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, टायर 1 के टायर 1 के कॉलेजेस से, जिसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं, हम लोग दुर्गापुर को लेते हैं। ठीक है, अगर आप दुर्गापुर में लेना चाहते हैं एडमिशन, तो दुर्गापुर में जाते हैं। तो अगर आपका अदर स्टेट से, ठीक है, आपको वहां पे सीएस ब्रांच चाहिए, तो आपकी जो परसेंटाइल चाहिए 99.1 परसेंटाइल, और जो लगभग आपकी रैंक बनेगी 10,000 के करीब, 10,070। थोड़ा बहुत का वेरिएशन आपको दिख जाए, क्योंकि हम लोग ने पास्ट ईयर की जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने इसको कंसिडर किया, तो कुछ रैंक का कुछ चेंजेज आएंगे, बट ये जो परसेंटाइल है यही सेम रहेगा। जिन बच्चों की परसेंटाइल 99.1 है, तो एनआईटी दुर्गा के अंदर अदर स्टेट से है, तो इस परसेंटाइल पे मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि इसी कॉलेजेस के अंदर आपको कोई भी ब्रांच मिल जाए, इसका मतलब कि अगर परसेंटाइल आपकी लोअर आ रही है, जैसे 95 परसेंटाइल आ रही है, तो इस कॉलेजेस के अंदर आपको बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच तक आपको मिल सकती है। इट मीन कि इस कॉलेज की सबसे लोअर ब्रांच है, जो कि 49,399, लगभग बोल सकते हैं 49,400 करीब के आसपास रैंक होगी। तो इस कॉलेजेस के अंदर आपको लोअर ब्रांच के अंदर एंट्री ले सकते हो। बट आप उसी स्टेट के, आप होम स्टेट के स्टूडेंट है, तो उसी कॉलेजेस के लेने के लिए आपको 98.4 परसेंटाइल चाहिए आपको। हालांकि आपको काफी कम परसेंटाइल लगेंगे, जो आपको रैंक बनेगी 12,851, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा रैंक का वेरिएशन आपको दिख रहा होगा, क्योंकि आपको इस रैंक तक भी आपको मिल सकता है, जहां आपको 10,000 में अदर स्टूडेंट मिल रहा था। बट आप जो होम स्टेट में, तो आपको रियायत मिल जाएगा, 12 से लेकर 13,000 रैंक तक आपको मिलेगी। बट आप सेम आपको चाहिए लोअर ब्रांचेज, मतलब आपको सिर्फ एनआईटी के अंदर दुर्गापुर के अंदर आपको सिर्फ एंट्री लेनी है। तो जो आपको परसेंटाइल चाहिए 53,000, सॉरी 95.3, जो आपको रैंक चाहिए 53,463 के करीब, इसकी इतनी आपको रैंक चाहिए सिर्फ एंट्री करने के लिए।
आपको सीटीसी वगैरह भी आपको दिख रहे होंगे, जो कि एवरेज सीटीसी जाता है 13.62 एलपीए, जो इसका मैक्सिमम गया पास्ट ईयर की बात करें तो 70 एलपीए। तो बात करें कॉलेजेस तो बहुत अच्छा है इसके अंदर। अगर पैकेजेस की बात, पैकेजेस से लेके हर एक चीज तक बहुत अच्छा है इसके अंदर। ओके, जो टायर 1 एनआईटीज के होंगे। नेक्स्ट एनआईटीज की बात करें तो एनआईटी कलिकत। ओके, कलिकत की हम लोग बात करें तो इसके अंदर अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए तो आपको चाहिए 99.5 परसेंटाइल। एंड साथ में आपको जो रैंक बनेगी लगभग 5256 यानी 5300 के करीब आपकी रैंक बनेगी। बट इसी कॉलेजेस के अंदर आप लोअर ब्रांच चाहते हो, इट मीन्स कि आपको बस एंट्री चाहिए एनआईटी कलिकत के अंदर, तो जो आपकी परसेंटाइल बनेगी 96.7 परसेंटाइल बनेगी। सेम एज वेल आपकी जो रैंक निकल के आएगी 38,388। बट आप सेम एनआईटी कलिकत का आपको होम स्टेट पड़ता है, देन आपको सेम ब्रांच के लिए आपको जो परसेंटाइल चाहिए 99.1, एंड जो आपकी रैंक होगी, आप देखो रैंक सीधे डबल होगी। जो आपकी अदर स्टेट के अंदर 5200 समथिंग रैंक थे, तो सीधे आपको 10,512 रैंक तक आपको उस कॉलेज के अंदर कंप्यूटर साइंस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका होम स्टेट वहां पे लग रहा है। सेवन एंड लास्ट जो आपका है कि इसके अंदर आपको एंट्री चाहिए सिर्फ, मतलब जो भी आपको कॉलेजेस है तो आपको चाहिए 96.5, 45,465 के करीब आपकी बन रही होगी। एंड जब बात करें अगर इसकी पैकेजेस की बात करें, तो एवरेज जो आ जाता है 14.29, जो आपको मीडियन दिख रहा होगा। जो मैक्सिमम जो गया है पास्ट की अगर बात करें 15 एलपीए, तो इसका भी लाइक बोल सकते हैं पैकेजेस वगैरह बहुत अच्छा जाता है। नेक्स्ट एनआईटी की बात करें तो नागपुर की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस की ब्रांच चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको चाहिए 99.4 परसेंटाइल। वहीं पे आपकी जो रैंक निकल के आएगी 7087 के करीब। और यहाँ पे चाहिए आपको सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज, इस इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर आपको एंट्री चाहिए, जो भी यहाँ के लोअर ब्रांच होगी, जैसे माइनिंग इंजीनियरिंग लेनी है तो आपकी जो परसेंटाइल चाहिए 95.8 परसेंटाइल। ओके, एंड जो आपकी रैंक निकल के आएगी तकरीबन तकरीबन आपकी 48,145। ये थे अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। ओके, अगर आपका होम स्टेट है देन आपको कंप्यूटर साइंस के लिए जो आपकी ब्रांच चाहिए 99.4 परसेंटाइल चाहिए। एंड आपकी जो रैंक बनेगी 69,106, मतलब 7,000 करीब आपकी रैंक बनेगी। एंड जहाँ पे आपको सिर्फ एंट्री चाहिए इस कॉलेज के अंदर, जो आपकी परसेंटाइल बन के आएगी 95.5 परसेंटाइल। वहीं पे जो आपकी रैंक होगी लगभग आपकी 52,243, जो कि वहाँ पे आपको, यहाँ पे कॉलेजेस आपको, यहाँ पे इस कॉलेजेस के अंदर आपको सिर्फ लोअर ब्रांच के अंदर एंट्री हो जाएगी अदर होम स्टेट वाले बच्चे हैं तब। जहाँ आपकी एवरेज पैकेज की बात करें 70 एलपी या 10 एलपी जा रही है। बट अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो यहाँ पे लगभग 50 टू 60 एलपीए की अराउंड होती है। ओके, अगर मैं बात करूँ एनआईटी भोपाल की, मैं बात करूँ, यहाँ आपको कंप्यूटर साइंस की ब्रांच चाहिए 99.2 परसेंटाइल चाहिए, जो आपकी रैंक निकल कर आएगी 9370 करीब निकलेगी। यहाँ आपको सिर्फ एंट्री चाहिए अदर स्टेट वाले बच्चे हो तो आपको चाहिए 95.9 परसेंटाइल चाहिए, जहाँ पे आपकी रैंक निकल के आएगी 46,555। ओके, अगर मैं बात करूं होम स्टेट के है, आप भोपाल से अगर है तो आपकी जो रैंक, जो आपकी परसेंटाइल चाहिए कंप्यूटर साइंस के लिए 98.5, जहां पे आपकी रैंक बन के आएगी 11,148 के करीब। एंड वही पे बात करूं हम लोग, अगर सिर्फ आपको एंट्री चाहिए उस कॉलेज के अंदर, तो आपको जो परसेंटाइल निकल के चाहिए 95.6 परसेंटाइल, जो आपकी रैंक लगभग आपकी बन रही होगी 49,884। ओके, अगर मैं बात करूं एवरेज पैकेज वहां पे क्या जाता है उस कॉलेज के अंदर, तो लगभग आपको 11.5 लाख के आसपास इसका पैकेज आता है। अगर मैं इसकी हाईएस्ट सिटीज की बात करूं तो 85.36 एलपीए, जो कि सबसे अच्छा पैकेज यहाँ का जा रहा है। सो चीजें समझ में आ रही होगी, आई होप कि मैं जो जिस तरह से मैं लेके चल रहा हूँ आपको, जो मैं बताने का तरीका आपको ये समझ में आ रही होगी, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना। अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों, तो प्लीज आप कमेंट करो, हम लोग बिल्कुल हेल्प करेंगे। आपकी जो भी कमेंट करोगे आप उसकी रिप्लाई देने की हम लोग कोशिश करेंगे, आपकी जो डाउट्स होंगे बिल्कुल क्लियर की जाएंगी। ओके, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट एनआईटी जमशेदपुर की बात करें, जो कि बहुत अच्छे एनआईटी से माना जाता है। अगर आपको वहां पे सीएस ब्रांच चाहिए 99.2 परसेंटाइल चाहिए, और वहां पे जो रैंक बनेगी आपकी 9,204, एंड वहां पे सिर्फ एंट्री चाहिए आपको तो 95.8 परसेंटाइल चाहिए। रैंक आपको चाहिए 47,774। ओके, अगर आप जमशेदपुर यानी अगर आप रांची से बिलोंग करते हैं, देन आप, अगर रांची झारखंड की बात करें, देन आपकी अगर बात करें कि होम स्टेट जो कोटा, होम स्टेट कोटा के अकॉर्डिंग सीएस ब्रांच आपको 99.1 परसेंटाइल, और जो आपकी रैंक बननी चाहिए 10,570, तो बहुत ज्यादा का तो डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा होगा। 200-300 रैंक का थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, जैसे बाकी जो कॉलेजेस देखे वहां पे बहुत ज्यादा का डिफरेंस था, जैसे यहाँ पे बहुत कम देखने को मिल रहा होगा। एंड यहाँ पे सिर्फ आपको एंट्री चाहिए, देन आपकी जो परसेंटाइल चाहिए 95.5, एंड जो आपकी रैंक निकल के आएगी तकरीबन तकरीबन 51,883। एंड जो आपकी एवरेज सीटीसी निकल के आएगी लगभग 16 लाख के आसपास होगी, जो सबसे हाईएस्ट चाहिए यहाँ पे 83 एलपीए। ये था हम लोग का एनआईटी जमशेदपुर का। ओके,
अगर बात करें हम लोग जालंधर की बात करते हैं, एनआईटी जालंधर की, वहाँ आपको अदर स्टेट वाले बच्चे, वहाँ आपको सीएस बनाना चाहिए, एग्जैक्टली आपको 99 परसेंटाइल चाहिए। और अगर रैंक की बात करें तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सिर्फ एंट्री चाहिए इस कॉलेजेस के अंदर, तो आपको जो परसेंटाइल चाहिए 95.3 परसेंटाइल चाहिए। आपको रैंक भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर होम स्टेट के बच्चे आप हैं, 90 जालंधर के हैं, देन अगर मैं बात करूँ कि आप वहाँ पे सीएस चाहिए 98.1 परसेंटाइल। अगर सेम मैं बात करूँ कि सिर्फ आपको एंट्री चाहिए वहाँ पे, अगर होम स्टेट के बच्चे हैं, 92.2 परसेंटाइल चाहिए। ओके, एंड सभी का मैं रैंक यहाँ पर मैं बोल नहीं रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं बहुत ज़्यादा नाम लेता जाऊँगा, आप क्लियर स्क्रीन पर आप देख सकते हो। ओके, अगर मैं बात करूँ एवरेज सीटीसी क्या जाती है, 12.44 एलपी जाती है, मैक्सिमम बात करें तो 51 एलपी के आसपास गई थी। ओके, एनआईटी सिलचर की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ अगर कंप्यूटर साइंस की ब्रांच की बात करें, अगर आप अदर स्टेट से, तो 89.9 परसेंटाइल चाहिए, जहां आपकी जो रैंक निकल के आएगी लगभग लगभग आपकी 12,818, जहां आपको सिर्फ एंट्री चाहिए इस कॉलेजेस के अंदर, आपको 95.9 परसेंटाइल रैंक आपके सामने है। अगर मैं बात करूं आपको होम स्टेट वाले बच्चों के लिए, जो उसकी परसेंटाइल निकल के आएगी डबल कंप्यूटर साइंस के लिए 97.4 परसेंटाइल। एंड अगर सिविल मतलब सिर्फ कोई एंट्री लेनी है, 93.5 परसेंटाइल रैंक आपके स्क्रीन पे दिख रही है। एंड आपको यहाँ एवरेज सैलरी की बात करें, तो आपको जो जा रही है लगभग एवरेज पैकेज 13.58 एलपीए, एंड मैक्सिमम बात करें तो 44 एलपीए। नॉट बैड, अगर बुरा नहीं है, बहुत अच्छा एनआईटी के अंदर, मतलब बहुत अच्छा इसके पैकेजेस वगैरह भी जाते हैं। अगर मैं बात करूँ इससे कुछ एनआईटी रायपुर की मैं बात करूँ, तो इससे कुछ फैक्ट वगैरह भी आप देख सकते हो कि एनआईटी रायपुर बहुत ही ओल्डेस्ट एनआईटी में माना जाता है, पुरानी एनआईटी है, जो कि 1956 में स्टैब्लिश है, जो कि बोल सकते हैं काफी ज्यादा बच्चे की जो इनटेक करने की कैपेसिटी एनआईटी रायपुर के अंदर है, जो कि इसका एक फैक्ट था जो कि मैंने बताया। अब बात करते हैं इसकी कंप्यूटर साइंस के लिए अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए कितने परसेंटाइल चाहिए, 98.4, एंड जो आपको रैंक आपको दिख रही है। एंड आपको सिर्फ एंट्री चाहिए इस कॉलेज के अंदर, जो आपको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मिलेगी वहां पे 95 परसेंटाइल चाहिए होगी, जो भी आपको रैंक दिख रहा होगा। अगर आपके होम स्टेट है, होम स्टेट वाले बच्चे, देन आपको परसेंटाइल चाहिए 97.5 परसेंटाइल सीएस के लिए। एंड आपको सिर्फ एंट्री चाहिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए 91.2 परसेंटाइल। ये आप देखो 91.2 परसेंटाइल चाहिए आपको सिर्फ एंट्री के लिए एनआईटी रायपुर के अंदर। एवरेज आपका 10 से बाहर लग जाता है, एंड जो आपकी मैक्सिमम बात करें तो लगभग आपके 70 एलपीए के आसपास यहाँ पे जाती है। अगर मैं बात करूँ एनआईटी गोवा की बात करें, सो एनआईटी गोवा की मैं बात करूँ तो ये भी बहुत अच्छा एनआईटी के अंदर आता है। अगर मैं बात करूँ एनआईटी गोवा के अंदर आपको सीएस बनाना चाहिए, 98.6 परसेंटाइल चाहिए। एंड आपकी मैं बात करूँ सिर्फ आपको एंट्री चाहिए इस कॉलेज के अंदर, देन आपको 95.9 परसेंटाइल चाहिए। ओके, अगर मैं बात करूँ होम स्टेट कोटा की इसकी बात करूँ, देन आपको चाहिए 98 परसेंटाइल चाहिए। एंड उसके बाद में सिविल सिर्फ एंट्री चाहिए आपको, और होम स्टेट वाले के लिए 94.6 परसेंटाइल चाहिए। एक कोटा और लगता है गोवा का, एक और कोटा लगता है जहाँ पे आपको गोवा के बच्चों के लिए थोड़ा सा स्पेशलिटी यहाँ की थोड़ा सा चेंज होता है बाकी एनआईटीज के लिए, जो परसेंटाइल चाहिए होंगी आपको 97.4 परसेंटाइल, जो कि थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है बाकी एनआईटीज के कॉलेजेस के होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। गोवा वाले बच्चों के लिए एक अलग से एक और कोटा लगता है, जहाँ आपको सेम ब्रांच के लिए 97.4 परसेंटाइल चाहिए, आपको सिर्फ एंट्री चाहिए 89 परसेंटाइल। अगेन आई रिपीट, 89.8 परसेंटाइल चाहिए सिर्फ एंट्री के लिए एनआईटी गोवा के अंदर। पैकेजेस वगैरह भी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। एवरेज गए हैं 11 11.5 लाख के आसपास, मैक्सिमम 26 एलपीए के अराउंड है। ओके, अगर मैं बात करूँ एनआईटी पटना की, एनआईटी पटना भी एक, अगर मैं बात करूँ इसकी फैक्ट की, ये भी बहुत पुराना एनआईटी, जैसे रायपुर है वैसे उससे भी पहले का एनआईटी है, लाइक आजादी से पहले इंडिपेंडेंस 1886 का एनआईटी है, जो कि बहुत टॉप मोस्ट एनआईटीज में ये जाना जाता है। अगर मैं बात करूँ अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए सीएस ब्रांच कितनी परसेंटाइल चाहिए, 98.3 परसेंटाइल चाहिए। सिर्फ आपको एंट्री चाहिए 95.9 परसेंटाइल चाहिए। होम स्टेट वाले बच्चों की बात करो तो आपको चाहिए, अगर आप पटना से है, बिहार से है, तो आपको 98 परसेंटाइल चाहिए। देन आपको सिविल इंजीनियरिंग मतलब सिर्फ आपको एंट्री चाहिए 95.8 परसेंटाइल चाहिए। यहाँ भी कॉलेजेस के पैकेज वगैरह बहुत अच्छे जा रहे हैं। एवरेज पैकेज इसकी 40 एलपी है। अगर मैं हाईएस्ट की बात करूँ तो 52 एलपीए के अराउंड यहाँ पे चली जाती है पैकेजेस वगैरह। अगर हम लोग बात करें एनआईटी मेघालय की, इसकी भी अपनी एक फैक्ट है जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे क्या है कि सबसे लाइक बोल सकते हैं फीस वगैरह भी बहुत ही कम है, 72,000 के करीब इसकी फीस है। और यहाँ पे बहुत ही कम बच्चे होते हैं, और लगभग यहाँ पे 90% बच्चों का यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लेसमेंट हो जाता है, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है इसके अंदर। और लगभग इसके अंदर 165 बच्चे लेने की इनटेक कर, बहुत ही कम बच्चे, बाकी 90s के मुकाबले जो बच्चे जाते हैं यहाँ पे बहुत ही कम जाते हैं, लेकिन जितने भी जाते हैं 90% बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। बाकी बच्चे अपने स्टार्टअप्स या अब्रॉड स्टडी के लिए चले जाते हैं। अब इसकी बात करें, यहाँ पे सीएस ब्रांच आपको चाहिए अदर स्टेट वाले बच्चे 97.8 परसेंटाइल चाहिए। अगर वहीं यहाँ पे सेम कॉलेज लाइक चाहिए, आपको सिर्फ एंट्री चाहिए 95.1 परसेंटाइल चाहिए।
लेकिन आप होम स्टेट वाले बच्चे देन आपके लिए बहुत ज़्यादा राहत मिल जाती है। आप ये देखो, आपको क्लियरली आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको सीएस चाहिए 95.8 परसेंटाइल चाहिए, सिर्फ एंट्री चाहिए बच्चों 87 परसेंटाइल, जो रैंक निकल के आएगी लगभग 1,42,261, जो कि बहुत ही बेहतरीन है मेघालय के अंदर, क्योंकि आपको नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज के अंदर आता है, लेकिन आपको बहुत अच्छा एनआईटी ये भी है। आप इसके पैकेजेस वगैरह देखो, 12 लाख के करीब आपके एवरेज पैकेज आ रहे हैं और हाईएस्ट लगभग 52 एलपीए के अराउंड। ओके, सो मैं आपसे पूछना चाहूंगा बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोज आपको खुद रियलाइज हो रहा होगा कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोज कौन दे रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितनी भी काउंसलिंग की हेल्प होगी हम लोग सारी प्रोवाइड्स आपको करने वाले। ओके, आपको स्क्रीन पर नंबर भी दिख रहा होगा, अगर कोई भी क्वेरी होती है हमारे जितने भी ब्रांचेज है आप उनके कॉन्टैक्ट करो, हमारे टीम मेंबर्स सारी आपको प्रॉब्लम की सॉल्व करने की। ओके, अब देखते हैं एनआईटी अगरतला की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको सीएस ब्रांच के लिए 97.7 परसेंटाइल चाहिए, आपको सिर्फ एंट्री चाहिए यहाँ पे 94.9 परसेंटाइल चाहिए। होम स्टेट वाले बच्चे आपको 95.1 परसेंटाइल चाहिए, सिर्फ एंट्री चाहिए। लगभग आपको 3,26,262 करीब, अभी स्पेसिफिक इसकी परसेंटाइल निकल निकल के नहीं आ रही, तो लगभग आप इसकी मतलब बहुत अच्छा 2 2.5 लाख 3 लाख रैंक होगी आपको होम स्टेट वाले बच्चों को, तो इजीली यहाँ पे एनआईटी अगरतला के अंदर मिल जाएगी। पैकेज की बात करें तो 6 एलपीए और मैक्सिमम इसका गया 36 एलपीए, तो ऑन एवरेज ठीक ठाक कॉलेज है, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। एनआईटी है भाई तो बात ही अलग है। हम लोग बात करते हैं कश्मीर की, कश्मीर एक बहुत ही तगड़ा, यहाँ पे भी काफी सारा कोटा वगैरह लगता है, आपको देखने को मिल जाएगा फैक्ट्स वगैरह। सो लाइक बैंक डल लेक एनआईटी सेकंड है जो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपसेस में माना जाता है, बोल सकते हो, क्योंकि देख ही सकते हो भाई कश्मीर कैसा, आपको पता है कितना अच्छा जगह। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दो लाइक बोल सकते हैं, यहाँ पे अदर स्टेट का भी लगता है कोटा, जम्मू कश्मीर वाले बच्चों को लगता है और लद्दाख वाले बच्चों का भी एक कोटा लगता है। ओके, तो सबकी अपनी अपनी परसेंटाइल वो देखते हैं। वहाँ पे अदर स्टेट वाले के लिए सीएस ब्रांच के लिए 97.5 परसेंटाइल चाहिए, सिर्फ एंट्रीज के लिए 94.9 चाहिए। जम्मू कश्मीर वाले कोटा के लिए बच्चों के लिए 96.9 परसेंट चाहिए, और बाकी आपको सिर्फ एंट्री के लिए 90% चाहिए। लद्दाख वाले बच्चों के लिए आपको 90% चाहिए, आपको सिर्फ एंट्री चाहिए वहाँ पे 2,46,181 के आसपास चाहिए। पैकेजेस की बात करें तो बहुत अच्छे पैकेजेस है, एवरेज आपको 8 से 9 लाख जाएंगे और मैक्सिमम आपको 42 लाख तक गए हैं। आईआईटी दिल्ली की बात करें तो अगर अदर स्टेट वाले बच्चों 99.3 परसेंटाइल चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, सबसे लोअर ब्रांच की बात करें 97.1%। अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए बात करें, सॉरी अदर बोल रहे होम स्टेट वाले बच्चों की बात करें तो 98.4 परसेंटाइल चाहिए, सिर्फ आपको एंट्री चाहिए 96.1 परसेंटाइल चाहिए। एवरेज सीटीसी की बात करें तो 10 एलपीए, मैक्सिमम गया है 46 एलपीए करीब। ओके, अब बात करते हैं हम लोग एनआईटी, नेक्स्ट एनआईटी के अंदर बात करें हमीरपुर की बात करें हम लोग, सो इसकी जो सीएस ब्रांच की जो कटअप गई लगभग 98.5 परसेंटाइल गई है। आप मार्क्स को इग्नोर करो। ओके, सिर्फ एंट्री के लिए आपको 95.6 परसेंटाइल चाहिए, आप सेम होम स्टेट वाले बच्चे हैं, देन आपको 97.6 परसेंटाइल चाहिए, एंड आपको सिर्फ एंट्री चाहिए 91 परसेंटाइल चाहिए। आपके स्क्रीन पे आपको इसके पैकेजेस वगैरह आपको दिख रहे होंगे। अगर एनआईटी सिरपुर की बात करें तो आपको सीएस ब्रांच के लिए आपको चाहिए 98.4 परसेंटाइल, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। वहाँ पे जो लोअर ब्रांच माइनिंग के लिए अगर ब्रांच करें वहाँ पे 95.2 परसेंटाइल चाहिए। ओके, अगर होम स्टेट वाले बच्चों की बात करें, अगर वहाँ पे सीएस चाहिए 98.5 परसेंटाइल चाहिए, एंड आपको सिर्फ एंट्री चाहिए आपको एनआईटी के अंदर, उसके एनआईटी के अंदर 95.3 परसेंटाइल चाहिए। एवरेज सीटीसी आपको 7 पे जाती है, मैक्सिमम 32 एलपी के अराउंड है। एनआईटी पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पे सीएस ब्रांच के लिए अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए 98% चाहिए, सिर्फ एंट्री के लिए आपको 95.6 परसेंटाइल चाहिए। होम स्टेट वाले बच्चों के लिए सेम परसेंटाइल आपको लिया जाता है, 94.7 परसेंटाइल चाहिए, जो कि बहुत अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा होगा आपको। एंड आपको सिर्फ एंट्री चाहिए तो आपको चाहिए 2 लाख के 2.5 लाख के आसपास रैंक होगी, आपको इजीली मिल जाएंगे। एंड आपके पैकेजेस वगैरह आपको डिस्प्ले आपको दिख रहा होगा। आईआईटी उत्तराखंड की बात करें हम लोग तो यहाँ आपको सीएस ब्रांच के लिए अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए 97.9 परसेंट चाहिए, सिर्फ एंट्री के लिए आपको चाहिए 95.7 परसेंटाइल। होम स्टेट वाले बच्चों के लिए अगर बात करें 97.1 परसेंट चाहिए, आपको सिर्फ एंट्री के लिए 94.3 परसेंटाइल चाहिए। सिर्फ यहाँ पैकेजेस वगैरह आपको आपको स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा। आईआईटी आंध्र प्रदेश की बात करें तो आपको जो सीएस ब्रांच के लिए 98 परसेंट चाहिए, आपको सिर्फ एंट्री के लिए 95.2 परसेंटाइल चाहिए, एंड आपको सीएस होम स्टेट वाले बच्चे हैं देन आपको 97.8 परसेंटाइल चाहिए, आपको सिर्फ एंट्री चाहिए 94.9 परसेंट चाहिए। एंड पैकेजेस वगैरह आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। आईआईटी मणिपुर की बात करें हम लोग तो आईआईटी मणिपुर के अंदर बात करें सीएस ब्रांच के लिए आपको चाहिए 97 परसेंटाइल, एंड आपको सिर्फ एंट्री के लिए आपको चाहिए 95 परसेंटाइल। सिर्फ ये हो गया अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। एंड आपको सिर्फ एंट्री चाहिए, सॉरी आपको होम स्टेट वाले बच्चे हैं तो आपको सीएस वाले के लिए चाहिए आपको 3 लाख के करीब आपकी रैंक चाहिए होम स्टेट वाले बच्चों की। एंड आपको इलेक्ट्रिकल आपको मिल जाएंगे 1,85,000 के करीब, मैकेनिकल आपको मिल जाएंगे 6 लाख तक आपको मिल जाएंगे एनआईटी मणिपुर के अंदर। पैकेजेस वगैरह देखो, एवरेज 11 लाख के आसपास जा रहा है, मैक्सिमम 47 एलपीए। ओके, एनआईटी सिक्किम की बात करें हम लोग, सो सीएस ब्रांच के लिए मैं बात करूँ तो 97.4 परसेंटाइल चाहिए,
सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, मतलब लोअर ब्रांच की बात करें, तो 95.1% मिल जाएगी आपको। होम स्टेट की बात करें सीएस के लिए, आपको 1,62,000 तक आपको मिल जाएगी। एंड लोअर ब्रांच की बात करें तो 10 लाख तक मिल जाएगी। 10 लाख रैंक तक आपको वहां पर मिल रही है। आप समझो कितनी परसेंटाइल तक आपको मिल रही है यूनाइटेड सिक्किम के अंदर, जो कितनी अच्छा राहत मिल रहा है। एवरेज आपको 8 लाख और मैक्सिमम आपको 30 से लगभग 25 लाख तक आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ओके, एंड अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो सीएस ब्रांच के लिए आपको चाहिए 97 परसेंटाइल। लोअर ब्रांच के लिए आपको चाहिए 94.9। होम स्टेट वाले बच्चों के लिए आपको चाहिए 88 परसेंटाइल। आपको सिर्फ एंट्री चाहिए, आपको चाहिए लगभग 1,82,000 के आसपास रैंक। आपको पैकेजेस वगैरह स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। मिजोरम की बात करें हम लोग तो सीएस ब्रांच के लिए आपको चाहिए 96.8 परसेंटाइल। सिर्फ एंट्री के लिए आपको चाहिए 94.9 परसेंटाइल। ओके, होम स्टेट वाले बच्चों की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको चाहिए 4 लाख के करीब आपको रैंक चाहिए। एंड आपको मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए आपको 8 लाख रैंक तक आपको मिल रही है। पैकेजेस वगैरह आपके सामने हैं। ओके, एनआईटी नागालैंड की बात करें हम लोग, नागालैंड की बात करें तो कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस के लिए आपको 96.9 परसेंटाइल चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपको चाहिए 94.9 परसेंटाइल। एंड आपको सिर्फ एंट्री चाहिए सीएस के अंदर। होम स्टेट वाले बच्चों के लिए आपको 8,000 करीब रैंक चाहिए। एंड सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के लिए तो 22,695 का रैंक चाहिए। पैकेजेस वगैरह आपके सामने है। तो ये रही आपकी एनआईटीज की जितनी भी कॉलेजेस थे, मैंने सारे के बारे में इन डेप्थ मैंने आप सबको बता दिया कि किन किन सारे कॉलेजेस के अंदर आपको किस ब्रांच के अंदर सॉरी किस परसेंटाइज के ऊपर रैंक भी मैंने बता दिया कि कहाँ पे आपको कौन से ब्रांचेज लगभग आपको मिल रहे होंगे। आई होप कि ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिपल आईटीज के बारे में। सो अब हम लोग ट्रिपल आईटीज की अगर बात करें तो ट्रिपल आईटीज के अंदर अगर हम बात करें तो ये रहे सारे के सारे ऑल टायर 1 टायर 2 टायर 3 जितने भी ट्रिपल आईटीज से यहाँ पे हम लोग सब कवर कर लिए। और यहाँ भी कुछ ट्रिपल आईटीज का इन डेप्थ डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अगर जबलपुर की हम लोग बात करते हैं, सीएससी के लिए आपको चाहिए 98.3 एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको चाहिए 95.5। मतलब सिर्फ आपको एंट्री चाहिए तो आपको ये परसेंटाइल चाहिए। पैकेजेस वगैरह बहुत ही असम जाते हैं ट्रिपल आईटीज के अंदर, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। अगर बात करूँ कुन्नूर की बात करूँ, वहाँ पे आपको चाहिए क्या चाहिए, सीएस के लिए आपको चाहिए 96.8 परसेंटाइल। एंड आपको सिर्फ एंट्री चाहिए इसके अंदर 95.5 परसेंटाइल चाहिए। पैकेजेज वगैरह आप देखो बहुत ही औसम जाते हैं। आप देखो 9 एलपीए गए हैं सिर्फ एवरेज, और हाईएस्ट 1.3 सीपीए गए हैं। आप चेकआउट देख सकते हो कुन्नूर की। एंड भागलपुर की बात करें, ट्रिपल आईटी भागलपुर के सीएस के लिए 96.4% चाहिए। मैकेट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग के लिए आपको चाहिए 95.4 परसेंटाइल। एंड आपका एवरेज पैकेजेस वगैरह और हाईएस्ट वगैरह कितने अच्छे जा रहे हैं आप खुद ही स्क्रीन पे आप देख सकते हो। ट्रिपल आईटी मणिपुर की मैं बात करूँ तो लगभग आपको सीएस के लिए आपको चाहिए, आपको एआई सीएस में सब स्पेशलाइजेशन के लिए 96.1। एंड आपको सिर्फ एंट्री चाहिए इसी वगैरह आपको चाहिए तो आपको 95.5। पैकेजेज वगैरह आपके सामने हैं। अदर कॉलेजेस की मैं बात करूँ कुछ लाइक वोमेंस वाले कॉलेजेस के लिए, तो मैं बात करूँ लाइक इंदिरा गांधी डीटीयू आईजीडीटी की बात करूँ, स्पेशली वोमेंस के लिए आते हैं, गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए आते हैं। जहाँ आपको लाइक बोल सकते हैं कि दिल्ली वाले बच्चों को, एंड ये जो पार्टिसिपेंट होती है इसके अंदर जो होती है जैक दिल्ली के थ्रू ही मिलती है। जहाँ आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि जैक दिल्ली के थ्रू आपको क्या रैंक चाहिए होगी। यहाँ मैंने मेंशन सारे के सारे मेंशन कर रखे, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए भी, और साथ में मैंने होम स्टेट वाले बच्चों के लिए भी कर रखे। आप क्लियर देखो कि आप होम स्टेट वाले बच्चों जैक दिल्ली से हो, इट मीन दिल्ली से आप है तो आपको जो प्रेफरल रैंक ज्यादा, अगर आपकी ज्यादा रैंक भी है, अगर गर्ल्स कोटा है, मतलब इट मीन क्या गर्ल्स का एडमिशन होता है, तो बच्ची आप जो भी बच्चे लोग हैं तो यहाँ पे एडमिशन इनके इजीली हो सकता है होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। ओके, यहाँ आपके पैकेजेस वगैरह बहुत ही औसम जाते हैं, आप चेकआउट देख सकते हैं। हाईएस्ट वगैरह 59 60 एलपीए गए हैं। फीस वगैरह भी बहुत कम है, यहाँ पे 5 लाख के आसपास यहाँ फीस लगने वाली। एवरेज पैकेजेस वगैरह लगभग 18 से 20 लाख का है, तो नॉट बैड। ओके, सो अगर मैं बात करूँ कुछ लाइक बात करते हैं हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस, जी थापर इंस्टीट्यूट की मैं बात करूँ तो थापर की मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो लगभग आपको लगभग जो आपको जो ये कॉलेजेस है आपको जोसा से तो नहीं मिलते हैं। इसकी जो अपनी खुद की होती है, लाइक आप अप्लाई करेंगे जो भी आपका जेई मेंस का जेई मेंस के परसेंटाइल आया 12th के बेसिस के यहाँ पे एडमिशन वगैरह होते हैं, जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चेकआउट करेंगे वहां आपको देखने को मिल जाएगा। फीस वगैरह इसकी थोड़ा ज्यादा 20 लाख एलपी एंड एवरेज पैकेजेस वगैरह 10 लाख और हाईएस्ट। देखो ये सारे कॉलेज मैं उनको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं बट आप फिर भी चाहते हैं टॉप इंडिया के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, जैसे कि आप एनआईटी जैसा फील लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। बहुत अच्छे कॉलेजेस है और बहुत ही रेपुटेड प्राइवेट कॉलेज में आता है। मैंने उसी को यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, यहाँ पे मैंने राइट डाउन कर रखा है। ओके, अब मैं बात करूँ यहाँ पे आपको कुछ लाइक बोल सकते हैं क्या क्या आपको कहाँ पे कौन से ब्रांचेज रैंक पे आपको मिल रखी है, आप देख सकते हो। सीएस के लिए आपको चाहिए जेई मेंस के थ्रू आपको जो रैंक चाहिए लगभग आपको जनरल कैटेगरी से है और पंजाब से है, तो दोनों के लिए आपको इन डेप्थ आपको सबको देखने को मिल रहा होगा। पटियाला वाले लाइक सारे
कैंपसेस के आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कहाँ पे कितनी परसेंटाइल चाहिए आपको सीएस मिल रहे होंगे, आप स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी, मैं आउटसाइड की बात करूँ, जनरल आउटसाइड वाले बच्चों की बात करूँ, ये भी आपको स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसको भी आप बच्चे से चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप क्लियर देख सकते हो। सेम एज वेल उसी का ही है। अब मैं बात करता हूँ वीआईटी वैलोर की बात करूँ, वीआईटी वैलोर के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपको बीटेक जो लगभग आपको सीएस ब्रांच के लिए आपको चाहिए 7,000 के आसपास रैंक चाहिए। ये बहुत ही टॉप मोस्ट वीआईटी वैलोर को माना जाता है। एंड आईटी के लिए 7500 के करीब रैंक चाहिए। एंड अगेन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज के लिए आईटी के लिए आपको चाहिए लगभग आपको 12,000 के करीब रैंक चाहिए। ऑटोमोशन इंजीनियरिंग के लिए आपको 12,300 रैंक चाहिए। टेक बायोमेट्रिक के लिए आपको चाहिए 13,500 एंड बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स ईसी के लिए आपको चाहिए 14,500। अब देखो जो रैंक, देखो इस रैंक पे कितने सारे टॉप एनआईटीज के एडमिशन हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन सोचो जो कॉलेज बहुत ही टॉप क्लास का है, तो अगर फीस अफोर्ड कर सकते हैं तभी जाना, नहीं तो आपके पास और जो ऑप्शन मैंने दिया है आपको, ट्रिपल आईटीज और एनआईटीज, और अभी जीएफटीआई का भी ऑप्शन बचा हुआ, वही हम डिस्कस करेंगे। ये सारे कॉलेजेस के और भी रैंक्स वगैरह जो लोअर लाइक बोल सकते हैं ब्रांचेज के, आप स्क्रीन पे देख सकते हो क्लियरली, आप अपना देख सकते हो। ओके, एंड इसकी पैकेजेस वगैरह बहुत ही औसम जाते हैं, आप देख सकते हैं। एवरेज आपको 8 से 9 लाख जाते हैं और हाईएस्ट गया है 75 एलपीए के अराउंड। एंड फीस वगैरह हॉस्टल्स के फीस वगैरह थोड़े से महंगे आते हैं, 13 से 15 लाख 20 लाख तक चले जाते हैं। आप चेकआउट कर सकते हो ऑफिशियली वेबसाइट्स के ऊपर, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में मिल जाएंगी। एसआरएम का भी आपने नाम सुन रखा होगा, एसआरएम भी वन ऑफ द मोस्ट इंस्टीट्यूट्स में आते हैं, इसके भी कई सारे ब्रांचेज हैं, जो कि चेन्नई के अंदर है, वदापलानी के अंदर है, बहुत सारे, मतलब आप देख सकते हो बहुत से मैंने लिख रखे यहाँ पे। जो टॉप वाले हैं, जो सबसे पहले आते हैं चेन्नई वाले, तो बेस्ट माना जाता है। इसका खुद का अपना बोल सकते हैं, अप्लाई करना होता है एडमिशन के ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करो। जेई मेंस के थ्रू इनके एग्जाम्स, जेई मेंस के थ्रू आपको एडमिशन मिलते हैं, ना कि जोसा में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, यहाँ पे पैकेजेस की बात करें 46 एलपीएस का हाईएस्ट का है। एंड एवरेज 9 एलपीए के वजह लगभग आपको फीस पड़ेगी 10 लाख की टोटल फीस, लगभग सिर्फ फीस की मैं बात कर रहा हूँ। एंड लगभग सारे ब्रांचेज की मैंने यहाँ पे पैकेजेस वगैरह एंड फीस वगैरह नोट डाउन कर रखे हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं सबसे लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीएफटीआई, जो कि ये हमारे गवर्नमेंट कॉलेज है। हम लोगों ने एनआईटीज के बारे में डिस्कस कर लिखे, ट्रिपल को डिस्कस कर लिए, एकदम इन डेप्थ कर लिए। एंड 3-4 जो टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेजेज है, जो कि हम लोगों ने उसको भी डिस्कस कर लिए। एंड सबसे लास्ट आ रही है हमारी जीएफटीआई, जहां आपको बहुत ज्यादा भी रैंक है तो भी आपको जीएफटीआई के अंदर, आप चाहते हो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर स्टडी करना, तो ये एक ऑप्शन आपके लिए बेटर होगा। जिनकी परसेंटाइल बहुत ही ज्यादा लो है, वो वीडियो आप तो देखो ही देखो एक तरह से। अगर आप इतनी देर तक आप वीडियो को देख रहे हो भाई, तो मतलब सैल्यूट हो आपको कि इतनी देर तक आप वीडियो देख रहे हैं। आप बाकी लोगों से डेफिनेटली आप बहुत सीरियस, तो ही यहाँ तक आप पहुंच पाए उस वीडियो के अंदर। सो आई हम्बल रिक्वेस्ट की, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आने वाले टाइम में बहुत मिलने वाली, ताकि आप अपनी काउंसलिंग खुद कर सकते हो, किसी पे कोई डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। सो इस लेवल का आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। ओके, अब चलते हैं हम लोग जीएफटीआई के अंदर। तो ये सारे टॉप मोस्ट जितने भी जीएफटीआई है मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर रखे। आप, मैं एक एक पढ़ूंगा तो नहीं, मैं आपको एक एक का बता दूंगा डिटेल में। यहाँ पे देखो सारे जीएफटीआई को हम लोगों ने यहाँ पे इन डेप्थ डाइट डाउन कर रखा है। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉप जीएफटीआई से, बीआईटी मिश्रा से। कुछ इसका फैक्ट है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि इसकी एडमिशन जो होती है, लाइक बोलते हैं कि बिट सर्च के थ्रू होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बिट्स मिश्रा के अंदर आपको चाहिए जोसा के काउंसलिंग, बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज है, तो बोल सकते हैं कि आपको जोसा के थ्रू आपको सारे के सारे कॉलेजेस के अंदर एडमिशंस मिलते हैं। यहाँ आपको सीएस ब्रांच चाहिए तो आपको कितनी रैंक चाहिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है। एआई के लिए क्या रैंक चाहिए, एंड अदर ब्रांचेज के लिए कितनी रैंक चाहिए, वो सारा का सारा यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। ओके, अब मैं बात करूं लाइक सारे ब्रांचेज के मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है, जितने ब्रांचेज है वहाँ के कॉलेजेस के सब मैंने नोट डाउन कर रखा है। ओके, अब मैं बात करूं यहाँ की पैकेजेस की बात करूं, तो एवरेज आपको 13 लाख के आसपास गए, हाईएस्ट 53 एलपीए के आसपास है। फीस लगभग आपको 12,32,000, लगभग 12-13 लाख के आसपास यहाँ पे फीस पड़ने वाली है। फीस के मामले में थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है ये जीएफटीआई। ओके, अगर मैं बात करूँ पेक चंडीगढ़ की, वन ऑफ द बेस्ट जीएफटीआई में आता है ये भी, सीएस ब्रांच के लिए, बाकी और भी सारे ब्रांचेस के लिए। यहाँ पे आपको जेई मेंस के थ्रू कितनी रैंक पड़ेगी, आपको कितनी रैंक चाहिए, और अगर आप पंजाब से, तो होम स्टेट वाले बच्चों के लिए कितनी रैंक चाहिए वो आप देख सकते हैं। अगर होम स्टेट वाले सेम, अगर आपको सीएस चाहिए तो 11,000 चाहिए। जेई मेंस वाले अदर स्टेट वाले के लिए, अगर होम स्टेट आपका है 15,000 पे मिल जाएगा। ये चीज आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, आप अपना देख सकते हैं, आप जिसमें भी रिलाई करते हैं आपको चेकआउट कर सकते हैं। ओके, एंड ये बाकी रिमेनिंग बोल सकते हैं रिमेनिंग ब्रांचेस के कॉलेजेस के रैंकिंग हो गई। ओके, आप देखते हैं इसके पैकेजेस वगैरह क्या जाते हैं। एवरेज 7 एलपी है, हाईएस्ट 42 एलपी है। जीएफटीआई भैया 42 एलपी है, देख रहे हो। एनआईटी से भी अच्छी खासी यहाँ पे पैकेजेस वगैरह जा रहे हैं। फीस इसकी बहुत कम है, 4 लाख एलपी है, 4 लाख की फीस है 4 साल में। देखो फीस तो कुछ होता ही नहीं है जो गवर्नमेंट अच्छे कॉलेजेस होते हैं। ओके, तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट जीएफटीआई के, मैंने बता दिया। सब बताना तो पॉसिबल नहीं था आज के इस वीडियो के अंदर, बट फिर भी बहुत ही लंबा वीडियो बन चुका है। सो आई होप कि, मुझे लगता है कि जो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दिया, चीज समझ में आ गया होगा। एंड इसके अलावा आपको कोई और डाउट होती है, कुछ भी आपको क्वेरी करना,
आपको स्क्रीन पे हम लोग का नंबर दिख रहा होगा, मेरे टीम का नंबर दिख रहा होगा, एंड आपको कॉन्टैक्ट करो, हमारे जितने ऑफिसेज है पटना, गोरखपुर, कानपुर, वहाँ आप कॉल लगाओ, हमारे टीम मेंबर से कॉन्टैक्ट करो, हमारी सारे जो एक्सपर्ट है आपको पूरी अच्छी गाइड करेंगी, जो भी आपके रैंक बनेगी, चाहे इन फ्यूचर जो भी अभी परसेंटाइल है, उस परसेंटाइल में क्या बेस्ट कॉलेजेस बन सकते हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलने वाली है। और वन मोर थिंग, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड वीडियो को लाइक करो, और इस वीडियो को चाहो तो शेयर कर सकते हो जिनको भी जरूरत है वीडियो को देखने की। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली मैं और भी सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहूंगा, और इससे कभी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने प्लान कर रखा जो कि आपको देखने को मिलने वाला है। ओके, सो मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।